बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अदालत उज़्मा में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई थी, उन दरख्वास्तों को आज ना सिर्फ रजिस्टर्ड कर लिया गया है, नंबर अलॉट कर दिया गया है, बल्कि उन दरख्वास्तों को इंटरटेन करने के साथ साथ इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करके चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 3 दरख्वास्तों का नाज़रीन नंबर लगाया गया है। पहली जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ या फ़ौजी अदालतों में उनके ट्रायल के ख़िलाफ़ जो पहली दरख्वास्त नाज़रीन आई थी, वो मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने दायर की थी, जिसमें करामत अली साहब पहले उसमें पटिशनर थे, को पटिशनर थे। तो पहली दरख्वास्त तो करामत अली साहब लेके आए थे। दूसरी दरख्वास्त नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में इन फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ या सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ आई थी, वो एतजाज़ एहसन साहब लेके आए थे। एतजाज़ एहसन साहब ने यह दरख्वास्त नाज़रीन 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, जिसमें उनके वकील सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब हैं। और करामत अली साहब की जो दरख्वास्त है वो 17 जून से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। तीसरी दरख्वास्त नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में आई, वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, जो कि 23 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उन्होंने कल 20 जून को यह दरख्वास्त दायर की थी। ये नाज़रीन दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के चैम्बर में उनके साथ मुलाकात कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त कर रहे थे, उनसे बार बार इस्तदा कर रहे थे कि हमारी जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करके फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, आज के दिन का हमारा जो पहला व्लॉग था उसमें वह तमाम कहानी आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में जो नए नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए हम बता देते हैं कि कल की इस मुलाकात में लतीफ़ खोसा साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने बार बार चीफ जस्टिस से यही दरख्वास्त की कि इन दरख्वास्तों पर समाअत, इन दरख्वास्तों को ना सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए बल्कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेज़ हैं उन्हें बेंच में शामिल किया जाए। तो चीफ साहब ने यह कहा था कि मुख्तलिफ जो जजेज़ हैं, कुछ जजेज़ जो है वो दस्तियाब नहीं है, वो छुट्टियों पर चले गए हैं, तो देखते हैं इन दरख्वास्तों को क्या करना है। तो चीफ साहब ने इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से कोई अल्टीमेट जो है वो यकीन दहानी नहीं कराई थी। लेकिन अब जो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, उसमें जस्टिस काजी फायसा का बेंच का हिस्सा बनने का ना बनने का क्या मामला है, इनकार का क्या मामला है, उस नाज़रीन डिटेल पे आने से पहले जो एक और ख़बर भी आपके साथ हमने शेयर करनी है कि अब ये समझ से बालातर है कि दरख्वास्त तो पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करामत अली साहब की आई थी, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 26 लगाया गया है। लेकिन जो जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त सबसे आखिर में आई थी, उससे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर जो है वो 24 लगाया गया है। एतजाज़ एहसन साहब की दरख्वास्त जो कि दूसरे नंबर पर आई थी, उससे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 25 लगाया गया है। और इसी से नाज़रीन इसी नोयत की दरख्वास्त इमरान खान साहब के लिए लेके आए थे, जिसमें मरकज़ी नुकता तो ये था कि जो आर्टिकल 245 को इन्वोक किया गया है, फ़ौज को बुलाया गया है, वो आर्टिकल 245 और फ़ौज को बुलाना उसको सेटिसाइड किया जाए। इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त में भी नाज़रीन जो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने का रियासती सतह पे, इदारा जाती सतह पे फैसला हुआ था, उसको भी चैलेंज किया गया था कि सिविलियन का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में कैसे हो सकता है। अब नाज़रीन सवाल यह है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त को तो एतराज़ लगा के वापस कर दिया गया था, उस एतराज़ात के खिलाफ अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी। लेकिन ये जो 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ, फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, इन पर कोई एतराज़ नहीं लगा। रजिस्टर ऑफिस ने बगैर एतराज़ के चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ इन दरख्वास्तों को इंटरटेन किया है, इन्हें नंबर अलॉट कर दिया गया है और कल 11:15 बजे इन दरख्वास्तों पर जो है वह समाअत का काज़लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब नाज़रीन ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, इस बेंच के हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि जस्टिस का उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि ये जो अभी इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है जिस पर एतराज़ लग के वापस किया गया है, ये बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में बातें की जा रही हैं कि ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं ये एडवोकेट हामिद खान साहब की सोच हैं, उनकी एजेंडा है, उनकी पॉलिसी है, जिसके तहत ये मुख्तलिफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। और नाज़रीन एक 5वीं दरख्वास्त भी फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, कोर्ट मार्शल के खिलाफ जो है ज़मान खान वर्दक साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिन्होंने ऑडियो लिक कमीशन को, जिन्होंने रिव्यू एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अब उन्होंने तीसरी दरख्वास्त इस नए फ़ौजी अदालतों के खिलाफ भी दायर कर दी है। तो जो 9 रुकनी नाज़रीन लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है,
उसमें नाज़रीन जस्टिस अपना उमरता बंदियाल साहब बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब को शामिल किया गया है। उनके इनकार का क्या मामला है उस पर आने से पहले पूरा बेंच आपको बता देते हैं। सरदार तारिक मसूद साहब को शामिल किया गया है। सरदार तारिक मसूद साहब नाज़रीन छुट्टियों पर जा चुके हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को शामिल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। जस्टिस याया अफरीदी को शामिल किया गया है। जस्टिस मज़ारी नकवी को शामिल किया गया है और जस्टिस आयशा मलिक साहब को शामिल किया गया है। अब जस्टिस काजी फैसल साहब के इनकार का क्या मामला है उसकी डिटेल अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन दो चीज़ें आपको बता दूँ कि मौजूदा हालात में नए चीफ जस्टिस की नामजद चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब बंदियाल साहब के पास कौन से 2 ट्रम्प कार्ड बचे हैं और इस मामले के ऊपर जो हुकूमत ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का खुद नोटिस ले सकते हैं? उनके पास जवाब क्या होगा? किस बुनियाद के ऊपर यह खुद नोटिस लिया जा सकता है? तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? इस हवाले से कल के व्लॉग में ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब जस्टिस काजी फैसल साहब के इस बेंच के इनकार करने का क्या मामला है? नाज़रीन मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ, लेकिन मेरा जो अपना एनालिसिस है पहले तो वो मैं आपके सामने रखूँगा और वो मेरा एनालिसिस जो है उसके लिए नाज़रीन कुछ प्रेसिडेंट भी आपके सामने रखूँगा। फिर उसके बाद मोबाइल को उठा के यहाँ पे लाएंगे, हो सकता है कि वो खबर भी आ चुकी हो, वो फिर खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसमें का जो सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि इस नए कानून के तहत, जो कि अब बाकायदा तौर पर कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को उस कानून पर समाअत करते हुए, ग़ालिबन 13 मई है, अगर मैं गलत नहीं हो सकता 13 अप्रैल भी हो, लेकिन 13 अप्रैल है या 13 मई है, पहली समाअत करते हुए यकतरफा तौर पे उस कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि 13 मई के अहले जिस भी डेट को उस कानून के खिलाफ पहली समाअत हुई थी, 13 अप्रैल थी या 13 मई थी, उस दिन से लेकर आज तक जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे और उस पर हुक्म इम्तना भी है उस कानून के खिलाफ। वो जो कानून है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से बनाया गया है, उसका जो सेक्शन 2 है नाज़रीन, वो ये कहता है कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो शामिल होंगे, 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे जो कि इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के रजीम में जस्टिस काजी फैसल साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। वो 3 रुकनी बेंच जो है वो बेंच तश्कील देगा, सोमोटो के बेंच भी तश्कील देगा, फौजदारी बेंच भी तश्कील देगा, दीवानी बेंचेस भी तश्कील देगा। जितने भी बेंचेस जिस नोयत के बनने हैं वो 3 रुकनी बेंच जो है वो कसरत राय के साथ, मेजोरिटी के साथ जो है बेंच की तश्कील देगी, बेंच बनाएगी, वो बेंच बनेगा, मुकदमात की समाअत करेगा। तो जब से ये कानून आया है, इस कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया गया है। जस्टिस काजी फैसल साहब का एक प्रिंसिपल स्टांस है कि जो जजेस हैं वो अपने हल्फ के तहत आइन और कानून के पाबंद हैं। तो उस कानून के तहत जो है अब 3 रुकनी कमेटी बननी चाहिए। उस 3 रुकनी कमेटी में बंदियाल साहब बैठें, उसमें काजी फैसल साहब हों और जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो बेंच तश्कील दें। लेकिन उस कानून के खिलाफ तो हुक्म इम्तना दे रखा है और जस्टिस काजी फैसल साहब इस वजह से बेंचेस में नहीं बैठ रहे। वो ये कहते हैं कि मैं कानून के ताबे हूँ, कानून के मुताबिक कमेटी बने, वो बेंच तश्कील दे, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो जब पहले दिन से उस कानून के खिलाफ जो हुक्म इम्तना दिया गया है, जस्टिस काजी फैसल साहब का एक मौक़िफ़ मौजूद है और वो किसी केस में नहीं बैठ रहे, किसी ज़मानत के मुकदमे में नहीं बैठ रहे और किसी मुकदमे में नहीं बैठ रहे, तो क्या यह हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फैसल, जो मेरा अपना साफ़ती तजर्बा है, जो मेरी अपनी रिपोर्टिंग है पिछले कुछ महीनों की, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो कवानीन हुकूमत ने पास किए, जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपना प्रिंसिपल स्टैंस ले रखा है, जस्टिस काजी फैसल साहब को इस बेंच में उनकी कंसेंट के बगैर, उनसे पूछे बगैर शामिल किया गया है। सरदार तारिक मसूद साहब तो छुट्टी पे गए हुए हैं। आज मेरे उनके ऑफिस से एक बड़े जिम्मेदार शख्स के साथ बात हुई, उसने कहा कि वो छुट्टी पे हैं। वैसे गपशप में उनसे मैंने पूछा कि कब तक वापस आएंगे, क्योंकि कल जब मुलाकात हुई उसमें चीफ साहब ने कहा था कि वो छुट्टियों पे हैं। तो जब चीफ साहब ने कहा छुट्टियों पे हैं तो लार्जर बेंच नहीं बन सकता। पिछले व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि मुमकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये फुल कोर्ट जो है छुट्टियों के बाद बनाई जाएगी। अगर छुट्टियों से पहले मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो देखना ये होगा कि कितने रुकनी बेंच तश्कील दिया जाता है। तो अब 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, उसमें सरदार तारिक मसूद साहब को शामिल किया गया है। तो मेरे तो जो ज़राए बताते हैं वो तो छुट्टी पे हैं, क्या वो छुट्टी से वापस आएंगे ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब का तो अपना एक प्रिंसिपल स्टांस है। जब वो इतने हफ्तों से, तकरीबन 10 हफ्तों से बेंच में नहीं बैठ रहे थे, अब इस केस में कैसे बैठेंगे? वो अपना स्टांस नहीं तर्क करेंगे, यानी वो ये कहते हैं कि आप उस कानून को लागू करें। अब जब नाज़रीन वो कानून लागू होगा, लागू करने के लिए क्या करना होगा? मतलब जस्टिस काजी फैसल साहब को अगर बेंच में आपने बिठाना है तो बंदियाल साहब को ये करना पड़ेगा कि वो जो हुक्म इम्तना दे रखा है वो हुक्म इम्तना वापस लेना पड़ेगा। हुक्म इम्तना के बाद फिर 3 रुकनी कमेटी बनेगी, वो कानून इन्फोर्स हो जाएगा। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फैसल और बंदियाल साहब उस कमेटी में बैठ के इस केस का बेंच बनाएंगे।
ये बेंच तो जस्टिस काजी फैसल की मुशावरत के बगैर बनाया गया है, उनके अपने स्टांस के मुताबिक। तो जब वो हुक्म इम्तना वापस होगा, उस हुक्म इम्तना को वापस लेने के लिए 8 रुकनी बेंच को बैठना होगा। अब 8 रुकनी बेंच के जो एक रुकन है जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो तो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं, उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा? तो कल इस मामले के ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस काजी फैसल बेंच में बैठेंगे, वो अपने स्टांस को कैसे तर्क करेंगे। और अगर ये हुक्म इतना किसी और तरीके से वापस ले भी लिया जाता है तो फिर जब कमेटी बनेगी, वो कमेटी क्या इस बेंच को एडमिट करेगी? उस कमेटी में तो फिर अपना बेंच कोई बनाएगी, उसमें अपने जजेस अपने तरीके से, अपनी राय के साथ, अपनी कंसेंट के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो बेंच बनेगा। और नाज़िर सवाल यह भी है कि अगर वो हुक्म इम्तना वापस हो जाए, उस हुक्म इम्तना के बाद जितने आर्टिकल 184(3) के मुकदमे सुने गए हैं, रिव्यू एक्ट का मुकदमा सुना गया है, ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुना गया है, उन केसेस की क्या हैसियत रह जाएगी? उन केसेस की आईनी पोजीशन क्या होगी? उन केसेस की कानूनी पोजीशन क्या होगी? तो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। कल पता चलेगा कि जस्टिस काजी फैसल साहब इस बेंच में बैठते हैं या नहीं बैठते। मेरी तो दानिश के मुताबिक जस्टिस काजी फैसल साहब का जो स्टांस है वो अपने स्टांस पे आज भी कायम व दायम है। अगर उन्हें जमानत का मुकदमा नहीं सुना तो फिर वो ये मुकदमा भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल जब कोई प्रिंसिपल स्टांस ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। अब मैं मोबाइल लेके आता हूँ, उसमें अगर सोर्सेज से कोई इस मामले के ऊपर खबर आई है, वो खबर भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। चंद सेकंड नाज़रीन। नहीं बना रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ बेटा, बना। जी सर जी। जी वीलॉग कर रहा हूँ। कोई खबर तो नहीं है? नहीं खबर नहीं है, बस मैंने कहा वही क्या लगा दिया उन्होंने। हाँ लगा दिया, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है उसमें, कल कुछ भी हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। तो नाज़रीन, सोर्स के साथ बात तो हुई है, लेकिन सोर्स खुद भी अभी जो है वो किसी और बात के हवाले से बात कर, लेकिन ये जस्टिस काजी फैसल साहब वाला कोई ऐसा सोर्स नहीं था, ये कोई और सोर्स थे। वो बता रहे थे कि दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगा दिया है। तो कल नाज़रीन देखते हैं कि इस मामले पे क्या होता है। अब नाज़रीन कुछ दीगर खबरें, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। जो हमने आपको 2 हिंट दिए हैं उस पर कल वीलॉग करेंगे और डिटेल में करेंगे। एक नाज़रीन, एतजाज़ हसन साहब की रुकनीत ख़त्म कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और राना फ़ारूक सही साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब जो 9 मई के वाक़यात हुए, उसमें जो JIT पंजाब हुकूमत ने बनाई है, उस JIT ने इमरान खान साहब को बुला लिया है, बिशरा बीबी साहिबा को बुला लिया है आज 7 बजे। इसके अलावा हमाद अज़हर साहब को, हसन न्याजी साहब को, मुराद सईद साहब को भी बुला लिया है। और साथ में कमेटी ने मुतनब्बे किया है कि अगर इमरान खान साहब आज 7 बजे को, कि जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:30 बज चुके हैं, अगर पेश ना हुए तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अंदेशा या ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाह साबिक आर्मी चीफ के नवासी, जिनके इस केस में ज़मानत मंजूर हुई थी, दूसरे केस में अस्करी टावर को में जलाओ घराव करने के हवाले से, तोड़ फोड़ करने के हवाले से उनको नामजद कर दिया गया था। अब इस केस में भी ज़मानत के हवाले से खतीजा शाह ने जो है वो अदालत से बाकायदा तौर पर जो है रजू कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन 2 और ख़बरें भी हैं। जो असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू किया था। उनकी दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ लगे थे। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस केस की समाअत की है, और क्योंकि दोनों असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पेश नहीं हुए, तो अदालत ने कल तक का इनको वक्त दिया है कि अदालत के रूबरू पेश हों। अदालत में पेश हुए बगैर कैसे इनकी ज़मानतें जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं। अली बुखारी साहब ने कुछ मिसालें पेश की, माजी की हमजा शहबाज शरीफ की मिसालें पेश की, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम आपको कोई प्रोटेक्टिव बेल दे के शाह महमूद कुरैशी और असद उमर तक को अदालत तक आना दी जाए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देंगे। कल वो अदालत में पेश हों तो उनका मुकदमा सुना जाएगा, अदरवाइज़ ये दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना का मुकदमा जो इमरान खान के खिलाफ है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर रखी है, उसमें आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की अपीलें मंजूर करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि आम शहरी के लिए है कि अगर गोशवारे जमा हुए हैं तो 120 दिन के अंदर कंप्लेंट करें। लेकिन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन पर एहसास छुपाने का इल्ज़ाम है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक, कानून के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ ये जो कंप्लेन है ये निचली अदालत में दायर की थी, तो इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, कोई एरर नहीं है इमरान खान के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट फ़ाइल करने के ऊपर। तो लिहाजा इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो रद्द की जाए। तो जुमे तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, और जवाब में अब इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक मुख्तसर सी खबर और भी आपके साथ हम शेयर कर लें। परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KPK के सदर होने का अहदा छोड़ने का ऐलान किया था,
उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्टी सतह पे जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अय्यूब साहब, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर दस्तखत करके परवेज़ खटक को जो है वो शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।